रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2025, यानी 2025 में के फरवरी में जो भी दिवस से यानी मुख्य दिवस है, नियुक्ति है, आयोजन है, खेल है, पुरस्कार है, एप्लीकेशन है, राज्य देश एवं विदेश से संबंधित जो भी सवाल है आज के सेशन में हम रिवीजन के तौर पर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रखिएगा, क्योंकि जो आज का सेशन होने वाला है दोस्तों बेहद ही मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे कंटेंट इसमें डाले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का। दोस्तों क्या है मेरा पहला क्वेश्चन कि हालिया जारी मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। तो दोस्तों अभी इंडिया टुडे के ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार एक मूड ऑफ नेशन सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर जो भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर आप देते चले, अपने मन में देते चले, मेरे बताने से पहले आप इसका उत्तर देते चले दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा हालिया जारी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। बिहार को दोस्तों किस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। क्या हुआ सर, कहाँ बोल रहे हैं? हाँ इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों बिहार को इसमें निम्न श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न श्रेणी में रखा गया है। और इस रैंकिंग में बिहार 48.24% अंक के साथ, कितने, 48.24% अंक के साथ 18वें पायदान पर है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले पायदान पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पायदान पर पहले पायदान पर कर्नाटक है, दूसरे पर केरल है और तीसरे पायदान पर आपका तमिलनाडु है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। क्या है आंसर इसका? हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत मिश्रा, पीके मिश्रा, राजीव कुमार, सिद्धांत मल्होत्रा। तो दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत मिश्रा। कौन थे? शक्तिकांत मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। नंबर 1 पोजीशन पर पीके मिश्रा है और नंबर 2 पोजीशन पर आपको शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण, क्या दोस्तों, प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया है? क्लास 9, क्लास 8, 10th कि 7th? उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए। मात्र 5 सेकंड में उत्तर देना है। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में आप लोग को उत्तर देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9th। क्या हो जाएगा? 9th हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में, चूंकि गिद्ध भारत से एक लुप्तप्राय प्रजाति हो गई है दोस्तों, इसलिए एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य में गिद्ध सबसे अधिक पाए गए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये गिद्ध है और इसे पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गिद्ध को। किसे? गिद्ध को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। किसे? गिद्ध को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में
किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो दोस्तों दिग्गज खिलाड़ी है पंकज अडवाणी, जिसने सिंगापुर में हुए विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर 14वीं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पंकज अडवाणी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पंकज अडवाणी होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन हैं इन सारे का पीडीएफ आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ कल सुबह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमनीता गोखले। क्या है इसका उत्तर दोस्तों? नमनीता गोखले के द्वारा पुस्तक लिखा हुआ पुस्तक है लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरेज का विमोचन हाल फिलहाल के दिनों में हुआ। दोस्तों ये फरवरी माह का रिवीजन है। दोस्तों फरवरी माह का संपूर्ण रिवीजन इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आइए अगले प्रश्न पर, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान। कौन दोस्तों? राजस्थान राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। राजस्थान राज्य ने दोस्तों पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये भारत का रिपोर्ट था दोस्तों, लेसेंट का रिपोर्ट है। ये भारत की रिपोर्ट है, विश्व की रिपोर्ट है। यानी भारत के रिपोर्ट में दोस्तों मृत्यु दर में यानी आत्महत्या के मृत्यु दर में 30% की कमी आई थी, 31.5% की, और विश्व में 40% की गिरावट आई है। दोस्तों आते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 से पहले कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसके वर्तमान में महासचिव हैथम अल घाइस है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इसमें ओपेक में दोस्तों ब्राज़ील शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है दोस्तों? ब्राज़ील शामिल हुआ है। ये तेल उत्पादन का, तेल निर्यात करने वाले निखाड़ी देशों का जो भी तेल का उत्पादन करते हैं उसमें ब्राज़ील 7वें नंबर पर है। उत्पादन में दोस्तों 7वें नंबर पर है। अब यह कहाँ शामिल हो गया है? ओपेक में शामिल हो गया है। ओपेक में शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 1 ब्राज़ील। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। और ये शिपिंग एरिया में यानी जहाज के बेड़े लगते हैं उसको पर्यावरण मुक्त यानी वो जो प्रदूषित हो गया है उसको प्रदूषित होने से कैसे बचाए, इन तमाम चीज़ों पर इसका आयोजन किया गया है। यानी ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि आर्थिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए RBI डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों RBI आर्थिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए RBI डाटा ऐप RBI ने लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पूर्णिमा देवी, सलीला पांडे, रेखा गुप्ता, निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी को टाइम्स पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर किया। किस पुरस्कार से दोस्तों? वुमेन ऑफ द ईयर। किस पुरस्कार से? वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय छात्र ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दोस्तों इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन? न्यूयॉर्क में। आयोजन इसका न्यूयॉर्क शहर में हुआ था दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में। और ये जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है दोस्तों, ये पूरे विश्व का सबसे तेज दिमाग वाला लड़का है। ये इनका नाम क्या है? विश्व राजकुमार। नाम में भी विश्व लगा हुआ है दोस्तों। छात्र ने 13.50 सेकंड में 80 यादृच्छिक संख्याओं को और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षण योगदान के लिए
किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो दोस्तों जो भी व्यक्ति अंगदान करते हैं यानी अपना शरीर का कोई भी पार्ट डोनेट करते हैं उनके सम्मान में एक राजकीय सम्मान में एक सम्मेलन किया गया है। तो अब की बार का जो सम्मेलन है किसी राज्य में नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो आपके सामने 4 केंद्र शासित प्रदेश का ऑप्शन दिया गया है जिसका उत्तर होगा पहला पुडुचेरी। क्या होगा दोस्तों? पुडुचेरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट किसके द्वारा? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लगातार तीसरी बार राज्य उपलब्धि हासिल कर रही है। यानी लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल राज्य है दोस्तों और पक्षी गणना में यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार वो पक्षी संरक्षण में नंबर 1 के पोजीशन पर काबिज है। इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली थी? तो बड़ा अच्छा इस क्वेश्चन को समझाया गया था एक मोटिवेशनल के तौर पर कि दिल्ली विधानसभा में हम क्वेश्चन सेट कर रहे थे, फोटो को नहीं हटाए हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों विजेंद्र गुप्ता का चुनाव किया गया है। यही विजेंद्र गुप्ता है दोस्तों जिनको दिल्ली विधानसभा यानी आपके सरकार के समय दिल्ली विधानसभा से इनको बाहर फेंका गया था मार्शलों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मार्शलों के द्वारा। अब यही विजेंद्र गुप्ता है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के पद पर ये नॉमिनेट हुए हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो काश पटेल। कौन बने हैं दोस्तों? काश पटेल बने हैं। काश पटेल 9वें FBI निदेशक के रूप में शपथ लिए एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी के रूप में इतिहास रच रहे हैं। क्यों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है? क्योंकि काश पटेल जो है भारतीय मूल के हैं। काश पटेल भारतीय मूल के हैं। क्या के हैं दोस्तों? भारतीय मूल के हैं। कौन? काश पटेल कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों तो ये 20 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 20 फरवरी माह के सारे दिवस को नहीं डाला गया है। फरवरी माह के सारे दिवस को नहीं डाला गया। जो चुनिंदा दिवस है और एग्जाम में पीछे के एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये दिवस पूछा गया है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो दिवस पूछा गया है उसी को यहाँ पे डाला गया है दोस्तों। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों? सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, उनके द्वारा 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यानी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश, किसके दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों। उससे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नाम से इस राज्य को जाना जाता था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे 1 मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों रिलायंस ने। किसने दोस्तों? रिलायंस ने, माफ कीजिएगा LIC ने, लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? यानी LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में LIC के CEO और MD कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ मोहंती है। इसका अनावरण इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 17 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। अब आते हैं अगले मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई में है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है।
महाकुंभ 2025 किस तारीख को 7 ग्रहों का दुर्लभ संयोग मिला है दोस्तों? तो 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन। किस दिन दोस्तों? शिवरात्रि के दिन से लेकर 28 फरवरी तक इस बीच में जो ग्रह है दोस्तों, उन ग्रहों को एक सिद्ध में होने का दुर्लभ संयोग इसी दिन प्राप्त हो रहा है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 केजी चावल उपलब्ध कराएगी? तो दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है दोस्तों? थावर चंद्र गहलोत है। उनके द्वारा कर्नाटक राज्य में 5 केजी अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में SBI कार्ड्स ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों सलीला पांडे को। किसे? सलीला पांडे को SBI कार्ड्स ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। किसे दोस्तों? सलीला पांडे को SBI कार्ड ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर इसरो के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर है दोस्तों, हाल ही में व्यय विभाग में उप निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों व्यय विभाग में मुथिंजय श्रीकांतन को। किसे दोस्तों? मुथिंजय श्रीकांतन को व्यय विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर, हाल ही में दिल्ली के नए CM के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों दिल्ली के नए CM के रूप में रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता ने शपथ लिया है। प्रवेश वर्मा डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री। आप बताइएगा संविधान में उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। संविधान में उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अजमेर में। कहाँ हुआ है दोस्तों? अजमेर में ट्रांसजेंडरों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें लगभग 2000 ट्रांसजेंडर, इसमें 2000 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लिए हैं दोस्तों। यह सम्मेलन अनीताबाई की स्मृति में आयोजित किया गया था और तीसरे लिंग के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन कहाँ विकसित हुआ है? तो दोस्तों भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन बेंगलुरु में विकसित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है? तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन है दोस्तों। राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल की तो संतोष गंगवार है। गंगवार राज्यपाल है। स्थापना की बात की जाए, स्थापना की तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो दोस्तों मूल संगठन अल्फाबेट इंक, CEO सुंदर पिचौई, संस्थापक लैरी पेज, स्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका मुख्यालय है दोस्तों? तो गूगल बाबा का। किसका है? गूगल का है दोस्तों। तो गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े ऑफिस अनंत का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, किसके द्वारा? लालदुहोमा के द्वारा। और मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह है दोस्तों, इनके द्वारा मिजोरम के पहले स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में
किसे बीबीसी द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया? हाल ही में बीबीसी के द्वारा किसे 2024 के भारतीय स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन नामित किया गया है? तो मनु भाकर को। किसे दोस्तों? मनु भाकर को। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है, निशानेबाज है मनु भाकर, जो आप तस्वीर में दिख रही है दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं कि बीबीसी के द्वारा अन्य जो भी पुरस्कार दिए गए हैं 2024 में, उसमें देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर। किसको दोस्तों? मनु भाकर। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी, तीरंदाजी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिताली राज, क्रिकेटर हैं दोस्तों। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखेरा, शूटिंग की है। ये सारे पुरस्कार बीबीसी के द्वारा दिया गया, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और भारत में सबसे ज़्यादा सुने वाला न्यूज़ कौन है? बीबीसी है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहली बार, यानी भारत के किसी राज्य के में पहली बार विधानसभा में अनुवादक स्थापित किया गया है। इस अनुवादक की सहायता से जिस क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उनका जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में विधानसभा में अपनी बातों को रख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अस्थायी खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है? तो गुजरात राज्य। किस राज्य ने दोस्तों? गुजरात राज्य ने अस्थायी खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य ने जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया है, जिससे भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि भारत के पहले वर्टिकल फाइवेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में मेट्रो वायडक्ट, भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किसे भारत में अपना CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये इंग्लैंड की बैंक है। कहाँ की बैंक है? ये इंग्लैंड की एक बैंक है दोस्तों। इंग्लैंड की ये बैंक है। इसने अभी भारत में PD सिंह को, किसको दोस्तों? PD सिंह को अपना CEO नियुक्त किया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस IIT ने स्वयं सफाई के लिए हीटिंग फैब्रिक विकसित किया है? तो दोस्तों, IIT गुवाहाटी। किसने? IIT गुवाहाटी ने स्वयं सफाई वाला हीटिंग फैब्रिक एक विकसित की है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में दोस्तों। कहाँ? फ्रांस में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कतर। क्या दोस्तों? कतर। अगला है आपके सामने, हाल ही में किसने 50 से वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो गुजरात दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। थोड़ा जल पी लिया जाए। हाल ही में किसने म्यूचुअल, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण। किसने दोस्तों? निर्मला सीतारमण ने अभी मुंबई में, कहाँ दोस्तों? मुंबई में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, मुंबई में। कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य बचपन में होने वाले कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक फैलाना। इस बार की विषय यही आपका इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ाया क्यों जा रहा है, थीम के लिए पूछ दे कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की थीम क्या थी, तो येट टू बी ऑफिशियली अनाउंसड, क्या थी, येट टू बी ऑफिशियली अनाउंसड इस बार की थीम है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने के लिए, 2002 ईस्वी से हुई थी दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हालिया जारी केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। बताएं कि ये बिहार के कितने जिलों से गुजरेगा, तो बिहार के 7 जिलों से गुजरने वाला है दोस्तों। ये जिला है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फरवरी 2025 को संसद के में 6 नई भाषाओं में अनुवादक सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है। बताएं कि बिहार की कौन सी भाषा इसमें शामिल है, तो मैथिली। कौन सी भाषा शामिल है, मैथिली। किस साइड में बोला जाता है, दरभंगा मधुबनी के साइड में बोला जाता है मैथिली दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है, तो फसल क्षति को रोकने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। आइए इसका 6ठा संस्करण है दोस्तों। 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका जापान में के माउंट फुजी में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जापान हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, क्या दोस्तों, कोमोडो शुरू किया है, तो इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ मिलकर, इंडोनेशिया के साथ दोस्तों। थीम क्या है, मेरी टाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। क्या है इस बार की थीम दोस्तों इस युद्ध अभ्यास की। इस युद्ध अभ्यास में 39 देश शामिल हुए हैं दोस्तों, जिसमें तुर्की भी शामिल था, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वीपीय प्रांत बाली में हुई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या है, एक आवाज एक राष्ट्र। क्या थीम के साथ, एक आवाज एक राष्ट्र थीम के साथ इसको मनाया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया गया है किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें नजर आ रहे हैं दोस्तों। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की है, तो अपना देश भारत ने सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं, तो बेंगलुरु में। कहाँ किए हैं दोस्तों, बेंगलुरु में। और इस बार का जो थीम है जस्ट बी, क्या थीम है दोस्तों, जस्ट बी इस बार का थीम है। क्या है, जस्ट बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है, तो पॉल कपूर को। किसे दोस्तों, पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो पुडुचेरी। किसने दोस्तों, पुडुचेरी ने। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का उत्सव आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ इसका आयोजन, और यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अंतर्राष्ट्रीय एपिलेसी मिर्गी दिवस कब मनाया गया है, तो आइए इसका थीम जानते हैं। माई एपिलेसी जर्नी। ये फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है दोस्तों, 11 फरवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों, तो टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। क्या है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट
सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 की थीम है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। अब थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक आतंकवाद रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो नई दिल्ली में किया है, माफ कीजिएगा मणिपुर में। कहाँ किया दोस्तों? मणिपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी के कप्तान के रूप में रजत पाटीदार क्या हो जाएगा? रजत पाटीदार ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग की एक एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी है। कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ जलीय पशुओं के रोगों पर संगोष्ठी हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसका विषय क्या है? विषय है जलीय जंतु रोग, उभरती चुनौतियों और तैयारियों का समाधान। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर को में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। किसे दोस्तों? शिखर धवन को अभी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 96 स्थान पर है दोस्तों। अगला है लास्ट है किस भारतीय फिल्म निर्माता को आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा राकेश रोशन को दोस्तों। रजत जयंती समारोह 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों इन्हें आईफा के उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने था फरवरी माह का वो चुनिंदा प्रश्न था जो आपके एग्जाम में बेहद ही लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी डीसीए वाला एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।